स्वागत है सभी का यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम अंशिका पांडे है और मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा सेशन लेकर के आज आ चुकी हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डिमांड करते हैं कि मैम हमें मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स पता चल जाएं, इससे हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा ये हो जाएगा कि मैम आप जो भी चीज़ें हमें पढ़ा रहे हो हमारे पास में एक नटशेल आ जाएगा कि हमें ये सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि ये आपकी मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। यहाँ से एनटीए ज़रूर आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछता है। बाकी आप सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, उसमें से जो भी नए कॉन्सेप्ट आए होंगे वो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, वो आप कंटिन्यूसली जो है वो अपनी डेली रिवीजन में शामिल भी कर रहे होंगे। लेकिन आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और मोस्ट स्कोरिंग होते हैं पेपर 1 के अंदर। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या टाइम टेबल फॉलो करना है आपको इन लास्ट के 3 महीनों में, जिससे कि आपका जेआरएफ क्लियर हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अंत तक वीडियो को देखिए, क्योंकि अंत में आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा सुपर डुपर सा सरप्राइज है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना उन सभी के साथ जो कि नेट जेआरएफ की तैयारी कर रही हैं। चलिए आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में हम जो टॉपिक वाइज बाइफर्केशन करेंगे वो हम यूनिट वाइज करेंगे। मतलब हमारे पास में पेपर 1 की 10 यूनिट्स हैं। आप सभी को पता है दैट वी हैव 10 यूनिट्स ऑफ पेपर 1, राइट। और इन 10 यूनिट्स के अंदर हमारे पास में जो यूनिट्स हैं जहाँ से आपके एग्जाम में सवाल आते हैं वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, वी हैव रिसर्च एप्टीट्यूड, वी हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वी हैव कम्युनिकेशन। उसके अलावा एक सेकेंड, कम्युनिकेशन की स्पेलिंग इतनी बड़ी है। उसके बाद वी हैव मैथ एंड डीआई, देन वी हैव हायर एजुकेशन, वी हैव पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, वी हैव आईसीटी, yes I think we are 10. Logical reasoning, okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, yes. So this is the 10 units. अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जिन यूनिट्स के बारे में बताने वाली हूँ that will be teaching aptitude, research, communication, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईसीटी एंड एलआर। मैथ और डीआई आपका पोर्शन एक ऐसा है जिसको आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना आप इसमें बेटर बनते हैं। सो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। तो जितने भी आपके पास में सवाल हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए ताकि मैथ और डीआई के कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आते रहें। लेटेस्ट क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए सो दैट जो नई चीज़ें हैं, जो नया ट्रेंड आ रहा है, उनको आप प्रैक्टिस करते रहें। बाकी की जो 8 यूनिट्स हैं उनके जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैथ डीआई में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन होते हैं। बाकी जो ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन है वहीं से सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है टीचर सेंट्रिक वर्सेस द लर्नर सेंट्रिक। यहीं से आपके जितने भी टाइप्स हैं, जैसे कि लेक्चर मेथड हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड हो गया, फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड हो गया, असाइनमेंट मेथड हो गए, प्रोजेक्ट मेथड हो गए, पर्सनल इंस्ट्रक्शन हो गया, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस हो गए, ये सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। तो इसी एक टॉपिक के अंदर देयर आर सेवरल सब टॉपिक्स जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। देन वी हैव लर्निंग थ्योरीज। लर्निंग थ्योरीज के अंदर आपके पास में जीन पियाजे, वाइगॉत्स्की, बीएफ स्किनर, देन वी हैव कोहलबर्ग, मैस्लोव की हायरार्की ऑफ नीड्स। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी लर्निंग थ्योरीज के अंदर कवर होती हैं। तो अगेन एक टॉपिक है, बट इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वहाँ से आपके एग्जाम में हर बार सवाल बनते हैं। इनमें भी जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं वो जीन पियाजे है, वाइगॉत्स्की है और आपका बीएफ स्किनर है। देन वी हैव इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हमारे पास में अलग अलग टाइप का है, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट, वी हैव नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरिया रेफरेंस, इप्सेटिव असेसमेंट, रूब्रिक्स ऑफ असेसमेंट। ये सारी चीज़ें हैं जो आपसे इवैल्यूएशन के अंदर पूछी जाती हैं। मूल्यांकन से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेशली फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक और समेटिव यानी कि योगात्मक, इन दोनों के डिफरेंस पर काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। देन वी हैव ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड एलएमएस। हमारे पास में पैडले है, कहूत है, मेंटीमीटर है, इन सारे जितने भी टूल्स हैं इन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट मैप्स, माइंड मैप्स, ये सारी चीज़ें हैं। देन स्वयं प्रभा और मूक्स, यहाँ से भी हर बार एनटीए आपसे सवाल करता है। स्वयं के फुल फॉर्म से लेकर के स्वयं के चारों क्वाड्रेंट से लेकर के स्वयं प्रभा के चैनल नंबर, स्वयं प्रभा के चैनल का नाम, किस लिए वो
कौन से सब्जेक्ट्स को वो केटर करते हैं, और मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से आपके मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं अवेलेबल हैं, उनके क्या क्या क्वाड्रेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपसे एनटीए पूछता है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, और ये आपके मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स बनते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर हमारे पास में टाइप्स में क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि एनटीए जब भी रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर टाइप्स पूछता है, वैसे तो वो अलग अलग टाइप पूछते ही रहते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च पूछ लिया, नॉर्मेटिव रिसर्च पूछ लिया आपसे, अप्लाइड रिसर्च पूछ लिया, बेसिक रिसर्च पूछ लिया, बट इन सभी का जो कोर है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंदर ही है। तो अगर आप क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव पढ़ लेते हैं तो बाकी सारी चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी। कौन सा सब्जेक्टिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, कौन सा डिडक्टिव है, कौन सा इंडक्टिव है, कौन सा आपके जो है वो न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल चीज़ों पर बेस्ड होता है, कौन सा आपका इन चीज़ों पर बेस्ड नहीं होता है बल्कि क्वालिटी पर बेस्ड होता है। ये सारी चीज़ें आपको क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर देखने को मिलती हैं। देन वी हैव स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च, ये नया ऐड हुआ है बट ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, चाहे टी टेस्ट हो, चाहे जी टेस्ट हो, चाहे काई स्क्वायर टेस्ट हो, चाहे आपका विल्कॉक्सन टेस्ट हो, चाहे आपका क्रुस्कुल वॉलिस टेस्ट हो, चाहे आपके कितने भी पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो, उनके न्यूमेरिकल्स और उनके जो बेसिक्स हैं कि आखिर है क्या ये पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक के जो नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट है वो कौन है, ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपने ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, ऑलरेडी यूट्यूब पर मेरी सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप जा करके देख सकते हैं, क्वेश्चंस भी मैंने बहुत अच्छे करवाए हुए हैं। हाइपोथेसिस और पी वैल्यू अगेन एक नया एडिशन है, यहाँ से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। पी वैल्यू और प्रोबेबिलिटी वैल्यू पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के भी क्वेश्चन आए थे। मैंने हाल ही में 2 दिन पहले रिसर्च की न्यूमेरिकल की क्लास ली है, अगर आपने नहीं देखी है जाकर ज़रूर से देखें। लाइव सेक्शन में प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। जो भी स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है वो मैंने पूरा रिसर्च का आपको करवाया हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ जो दिसंबर 2025 में पूछे गए थे। देन वी हैव रेफरेंस स्टाइल्स, यहाँ से हर बार एनटीए पूछ रहा है, ये तो चलो न्यू एडिशंस हैं, ये आपके हमेशा से एनटीए पूछता आ रहा है और आगे भी पूछता रहेगा। देन वी हैव रिसर्च एथिक्स, जिसमें प्लेजरिज्म के जो रूल्स हैं, जो यूजीसी के प्लेजरिज्म रूल्स हैं लेवल 0, 1, 2, 3, इनमें कितने परसेंटेज प्लेजरिज्म है और क्या जो है वो सज़ा मिलती है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्लेजरिज्म को रिमूव करने वाले टूल्स कौन कौन से हैं, कौन से आपके ओपन टूल्स हैं, कौन से आपके पेड टूल्स हैं, इन पर भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो अगेन रिसर्च एथिक्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल है लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, कुछ चीज़ें फैक्ट बेस्ड भी हैं, कुछ चीज़ें याद करने वाले भी हैं, तो वो आपको करनी होंगी। देन सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से हर बार क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइप्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइप्स, या फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा छोटे छोटे और टॉपिक्स हैं जैसे स्केल्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल से भी आपके एग्जाम में हर बार सवाल आते हैं। तो प्लीज़ ये मैं अपनी लेवल पर और एक एडिशन आपको बता रही हूँ, ज़रूर से याद रखिएगा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल, ये ज़रूर से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आजकल नई चीज़ आ रही है, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल्स पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिस्क्रीट वेरिएबल्स, कंटिन्यूस वेरिएबल्स, लेटेंट वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पेड क्लासेस में भी करवाई हुई हैं और आपको क्वेश्चंस करवाए हुए हैं यूट्यूब पर, तो ज़रूर से जा कर के इन वेरिएबल्स को पढ़ लीजिए। बहुत सिंपल है और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये 2 नंबर वो बच्चे लेकर के जाएंगे जो क्लासेस अटेंड करें और आप रह जाएंगे, तो उनके लिए ये कुछ नया नहीं है। लेकिन अगर आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी सुन के लग रहा है कि ये बहुत ही नया है मेरे लिए, तो कहीं ना कहीं आप पीछे छूट रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट यूनिट्स, रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड हैं चीज़ें और क्वेश्चंस भी उन्हीं टॉपिक से घूम फिर के पूछे जाते हैं। मास मीडिया से क्वेश्चन आएगा आपका, कम्युनिकेशन के टाइप से, बैरियर से क्वेश्चन आएगा और मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अलावा आपसे
कोई क्वेश्चन कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आता, इन्हीं टॉपिक्स पर घूम फिर के एनटीए आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये काफ़ी स्कोरिंग यूनिट हो जाती है, इसीलिए प्लस सिंपल भी है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आप सिर्फ इतने ही टॉपिक्स पढ़ लेते हैं तो भी कम्युनिकेशन में अगर 5 सवाल आते हैं तो एक भी सवाल नहीं गलत होने की गारंटी मेरी है। बाकी जो कुछ अलग होते हैं चीज़ें, जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, जैसे कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही थी, कॉन्टेक्स्ट में फिजिकल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, टेम्पोरल, ये सारी चीज़ें, अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनका कैसे किस तरीके से इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, ये सारे सवाल कुछ नए हो सकते हैं। सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, ये क्या है, ये आपके लिए कुछ नए हो सकते हैं। मास मीडिया के भी अलग अलग मॉडल्स हैं, जैसे कल्टिवेशन थ्योरी हो गई आपकी, एजेंडा सेटिंग थ्योरी हो गई आपकी, हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी हो गई आपकी, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइप्स में भी बहुत सारी नई चीज़ें अब ऐड ऑन हो गई हैं कम्युनिकेशन की, जैसे नेगेटिव कम्युनिकेशन, कलेक्टिव कम्युनिकेशन, उसके अलावा नैरो कास्टिंग क्या है, ब्रॉड कास्टिंग क्या है, फैटिक कम्युनिकेशन क्या है, मेटा कम्युनिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें अगेन एडिशंस हैं, लेकिन ये जानने के लिए आपको तैयारी भी पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करनी होगी, तब जा कर के आप कहीं अपर लेवल पर जाएंगे। हायर एजुकेशन के अंदर कमीशन, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसके अंदर ईयर और चेयरमैन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले आप कैरेक्टरिस्टिक्स ना पढ़े हर कमीशन की, बट अगर आप ईयर और चेयरमैन याद कर लेते हैं तो भी आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी की क्रोनोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिवर्सिटी किस ईयर में आई है, एक ही ईयर में बनने वाली 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के नाम, ये सारी बार बार पूछे जा रहे हैं आपसे। डिजिटल इनिशिएटिव्स जैसे कि ई कल्पा हो गया, ई विद्वान हो गया आपका, ई आचार्य हो गया, फॉसी हो गया, ये सारी चीज़ें। रेगुलेटरी बॉडीज़ में यूजीसी कब बना है, एआईसीटी का क्या फंक्शन है, एनसीटी का क्या फंक्शन है, क्या फुल फॉर्म है, एनआईटीटीआर क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। आपको लग रहा होगा मैम ने एनईपी 2020 नहीं लिखा है, नहीं लिखा है क्योंकि इसका रीज़न है ये मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे यहाँ पर डिनाई कर जाएं कि मैम आप कैसी बातें कर रहे हो, एनईपी 2020 तो हर बार आता है। एनईपी 2020 आता है, लेकिन क्या आपने वो पीडीएफ देखी है कितनी बड़ी है? अगर आपको एनईपी 2020 करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए एनईपी 2020 के, लेकिन पीडीएफ पोथा पत्रा पढ़ने मत बैठिएगा। ऑलरेडी हायर एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्ट बेस्ड हैं, सब कुछ याद करने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से लेकर के एवरीथिंग। तो अगर आप इतना फैक्ट बेस्ड याद करेंगे तो बाकी चीज़ों में आप कब टाइम देंगे? इसीलिए आई एम अगेंस्ट कि आप कुछ भी ऐसा पढ़ें जो बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड है। एनईपी 2020 के अभी तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस आए, अगर सिर्फ उतना भी आप कर लेते हैं तो भी मोर देन इनफ है, उस पर एक्स्ट्रा टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बस सवाल कर लेंगे तो भी एनईपी 2020 के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो कोएगुलेशन फ्लोक्यूलेशन के क्वेश्चन हो, चाहे स्क्रीनिंग क्या होता है, चाहे ओजोनेशन क्या होता है, क्लोरिनेशन क्या होता है, टर्शरी ट्रीटमेंट क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर पूछी जा रही है और बहुत इन डेप्थ में पूछी जा रही है। एरोबिक और एनारोबिक डाइजेशन पर भी अब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लॉज एंड प्रोटोकॉल्स, ऑफ कोर्स जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं, नेशनल लॉज हैं, नागोया प्रोटोकॉल, कार्टाजीना प्रोटोकॉल, जो आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी पूछे जाते हैं क्योंकि ये सब कुछ कन्वेंशन ऑन इन बायोडाइवर्सिटी सीबीडी के अंदर आ जाते हैं, जो कि अर्थ समिट के अंदर पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सीबीडी, यूएनईपी, उसके अलावा यूएनएफसीसीसी, अर्थ समिट ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, कार्टाजीना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, साइट्स क्या है, ये सारी चीज़ें। न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी के अंदर एनटीए का फेवरेट हो गया है। यूरेनियम के आइसोटोप से लेकर के क्या प्रोसेस होता है, सब पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एसडीजी एमडीजी मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पोल्यूशन पर भी आपसे हर बार सवाल पूछे जाते हैं। पोल्यूशन के सवाल उतने टफ नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपसे स्मॉग पर क्वेश्चन आ गया कि क्लासिकल स्मॉग के क्या प्रीकर्सर्स हैं या फोटोकेमिकल स्मॉग के क्या प्रीकर्सर्स हैं, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। इसके लिए बेसिक्स क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। AEIO प्रपोजिशन से हर बार सवाल आते हैं और फैलेसीज से हर बार सवाल आते हैं। ये दोनों जो है वो लॉजिकल रीजनिंग का मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट स्कोरिंग है। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग में और कुछ भी ना पढ़ करके सिर्फ ये दोनों भी पढ़ते हैं तो भी आप लॉजिकल रीजनिंग में मैक्सिमम क्वेश्चंस करके आएंगे।
अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आईसीटी के बारे में। मेमोरी हायरार्की के हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेट के बेसिक्स हैं। अब ये इंटरनेट के बेसिक्स आपके लिए बहुत ही वास्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि बेसिक तो कुछ भी हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से लेकर के वेब 1.0 2.0 3.0 या फिर एआई, कुछ भी हो सकता है आपका बेसिक तो। देन नंबर सिस्टम कन्वर्जन पर क्वेश्चंस, और आपके आईसीटी के लिए जो बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टाइम टेबल की अगर हम बात करें तो मैं जिस टाइम टेबल के सिस्टम पे बिलीव करती हूँ वो ये है कि आपका 1:2 का रेशियो होना चाहिए। 1:2 मतलब अगर आप पेपर 2 को 4 घंटे दे रहे हैं 4 आवर्स, तो आपको पेपर 1 को 2 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको मोनोटोनस नहीं फील होगा। मान लीजिए आप पेपर 2 सुबह से पढ़ रहे हैं और आपको थोड़ा सा मोनोटनी को ब्रेक करना है, तो आप पेपर 1 उठा लीजिए, लेकिन पेपर 1 को प्लीज़ आखिरी के महीने में 15 दिन के लिए मत छोड़ देना कि हम कोई स्टैंडर्ड बुक खरीद के ले आएंगे और पेपर 1 पढ़ लेंगे। ये मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स बताने का मेरा रीज़न यही था कि आप ये जाँच कर पाओ, ये पता कर पाओ कि आप कहाँ लाए करते हो। अगर आप इनमें से मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो मैंने बोले हैं वो आपको नहीं समझ आए, आपको लगा कि ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, कभी पढ़ा ही नहीं है, इतनी बार तैयारी कर चुके हैं बट वी डोंट नो, तो ट्रस्ट योर टीचर बिकॉज योर टीचर हैज़ बिन टीचिंग फॉर मोर देन 5 years एंड शी नोज़ कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें तो हमने कभी नहीं पढ़ी हैं, तो कोई स्टैंडर्ड बुक आपको वो चीज़ें नहीं दिला पाएगा। वो चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ एक टीचर बता सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक टीचर ही प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स नॉलेज इज़ एवरीथिंग। और हमें क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है तो हमें पता है कि क्या क्या सवाल एनटीए पूछता है, और उसी से रिलेटेड हम अपने पीडीएफ्स भी आपको प्रिपेयर करके देते हैं, और उसी से रिलेटेड हमारे सेशंस भी होते हैं यूट्यूब में और हमारी पेड क्लासेस में। तो ये एक रेशियो जो है वो प्लीज़ बना करके रखिएगा अपने लिए पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर के। अगर आप वर्किंग हैं, आप सुबह नहीं टाइम दे सकते, आप शाम को पढ़िए, वीकेंड्स को यूटिलाइज करिए मैक्सिमम। जितने मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं लगाइए, जितने टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं लगाइए, जितने पैटर्न्ड क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं जैसे असर्शन रीजन के क्वेश्चन, मैच द कॉलम के क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, जो भी जितने भी आपके टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब ऐसे में अगर मान लो मैं आपसे बोलूँ कि टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको असर्शन रीजन के सभी क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे, मैच द कॉलम के सभी क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे, तो आप शायद मेरा यकीन ना करो बट ये सच है। हमने पैटर्न प्ले इंट्रोड्यूस किया है अपनी टेस्ट सीरीज़ के अंदर, अपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट के अंदर, जहाँ पर आप जो आपका वीक एरिया है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को असर्शन रीज़न बहुत वीक लगता है, मेरे लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा वीक था असर्शन रीज़न का एरिया, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता था कि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट वो करेक्टली एक्सप्लेन कैसे नहीं कर पा रहा, ये मुझे ऑप्शन कभी समझ नहीं आया। बट मेरे टाइम पे ऐसा कुछ टेक्स्ट बुक ने बनाया नहीं था। तो अभी टेक्स्ट बुक ने जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई स्टूडेंट्स की, उसको देखते हुए पैटर्न प्ले बना दिया एप्लीकेशन पर। उसके बाद जैसे मैंने आपसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज बोली, एच इंडेक्स पर क्वेश्चन आया था रिसर्च के अंदर। अब एच इंडेक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या होती, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है, ये टर्मिनोलॉजीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो टेक्स्ट बुक ने A to Z डिक्शनरी बनाई है। इस डिक्शनरी के अंदर टीचिंग के A से Z तक जो भी चीज़ है, जैसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये वाइगॉत्स्की की थ्योरी है, ये हमने अपनी डिक्शनरी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। तो अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है तो आप डिक्शनरी को मेंशन कर सकते हैं, डिक्शनरी को रेफर कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको सब कुछ बेसिक से क्लियर करना है, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, DI, मैथ, RC, सब कुछ, तो उसके लिए हमारी क्लासेस हैं, लाइव हैं, रिकॉर्डेड हैं। अब आप बोलोगे कि मैम देखो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पेपर 1 के बैचेस, क्योंकि ऑलरेडी हम पेपर 2 के लिए पे कर रहे हैं, फिर पेपर 2 हमारा मेन सब्जेक्ट है, पेपर 1 के लिए हम क्यों पैसे दें, उतने में तो हम कोई बुक ले आएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि बुक से भी सस्ता ये सब है जो अभी मैंने बताया है, तो आप मानोगे? शायद नहीं मानोगे, बट है। हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर पेपर 1 आपको दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये में। देयर इज़ ओनली 1 rupee दैट यू हैव टू स्पेंड, येस, ओनली 1 rupee दैट यू हैव टू स्पेंड, और आपको 2 days का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। जितनी भी चीज़ें मैंने बोली हैं उनका फ्री ट्रायल आपको मिलेगा 2 दिन का। इस फ्री ट्रायल के बाद आप देख सकते हो कि आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। अगर आपको नहीं कंटिन्यू करना है तो आप विथड्रॉ कर सकते हो, आपके कोई पैसे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हो फॉर 3 months और फॉर 6 months तो आप हमारे साथ में पूरी तैयारी कर सकते हो। अभी मार्च एंड हो रहा है, अप्रैल में
2 महीने आपके पास में पूरे पूरे हैं। अगर आप अच्छे से मन लगा करके पेपर 1 पूरा बेसिक से शुरू कर लेते हो तो पेपर 1 के अंदर 80 प्लस स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैम ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी कैसे, ये क्या है, पेपर 1 का फ्री ट्रायल, ये सुपर एक्सेस है जो हमने लॉन्च किया है। इसके लिए आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, ये देख सकते हो आप, ये रखा है ₹1 में कंप्लीट पेपर 1 एक्सेस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, स्टार्ट 2 डे ट्रायल, फ्री YT PDFs भी हम आपको दे रहे हैं, कोर्सेज भी यहाँ पर सारे हैं। जैसे ही आप स्टार्ट 2 डे ट्रायल करेंगे आपके पास में एक सेकेंड, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब या तो आप 1 दिन का ट्रायल ले लो, 2 दिन तक वैलिड होगा, सब कुछ साफ साफ लिखा, हमने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस छुपाई नहीं है आपसे। उसके बाद अगर आप 3 महीने का प्रॉपर एक्सेस लेना चाहते हो या फिर दिसंबर 2026 तक के लिए एक्सेस लेना चाहते हो पेपर 1 का, आप पिकअप कर सकते हो। अगर आपको ट्रायल लेना है आप ट्रायल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक साथ 3 महीने का लेना चाहते हो तो आप बोलोगे कि मैम ये 3 महीने 1199, ये तो मेरे पिज़्ज़ा पार्टी से भी कम पैसे हैं। बट मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको इससे भी कम करवा दूंगी मैं, कैसे? मैम का नाम है बड़ा अच्छा सा, अंशिका नाम है। जैसे ही हम अंशिका कूपन कोड लगाते हैं, मैम का कूपन कोड, वैसे ही हमारा जो 3 मंथ का एक्सेस है वो सिर्फ 999 का होता है। मतलब 999 तो भाई मुझे लगता है कि मोबाइल का रिचार्ज अगर आप 2 महीने कर लो तो 999 से ज़्यादा हो जाता है। तो भाई आपको 999 में 3 महीने का पेपर 1, नॉट जस्ट पेपर 1, सारा पैटर्न प्ले, सारी डिक्शनरी, हमारी लाइव क्लासेस, हमारी एनोटेटेड PDFs और व्हाट नॉट, सब कुछ आपको मिल रहा है। साथ ही साथ एक और चीज़, हमारा ना एक बहुत ही स्पेशल सा कोर्स आता है, बूस्टर कोर्स। वो बूस्टर कोर्स भी आपको इसी के साथ इंक्लूडेड मिलेगा। मतलब आपको और कुछ पे नहीं करना है। 999 में आपको पेपर 1 में पूरे के पूरे 100 नंबर दिलाने की पूरी तैयारी है, जज्बा है। बस आप भी वो जज्बा दिखा दीजिए, आ जाइए फटाफट से, लेट्स गेट आवर नेट JRF दिस टाइम। और बिल्कुल भी जो है वो सेकेंड थॉट मत लाइए दिमाग में। इतना अगर आप इतना भी रिसोर्स में अपने नहीं खर्च कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तो आप सोचो, आप मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको ठग लेगा या आपको कभी कोई धोखा मिल जाएगा। भाई देखो, इसीलिए आपके पास में पेपर 1 का ट्रायल हम लिया है कि भाई कोई बात नहीं, होता है लोगों को थोड़ा डाउट होता है, मन में लगता है कि यार क्या करें क्या नहीं करें, सही है कि नहीं। आप 2 दिन आराम से देखो हमारी क्लासेस, अगर आपको समझ में आए तो आप बिल्कुल कंटिन्यू करो। बाकी जो भी स्टूडेंट हम पे ट्रस्ट करते हैं, वो जानते हैं हमारी डेली क्लासेस लेते हैं, उनके लिए तो भाई ये 999 का सबसे बढ़िया रहेगा। अंशिका कूपन कोड लगा लेना है। मुझे मानते हो, मुझे समझते हो, मुझसे प्यार करते हो, तो आपके लिए कूपन कोड अंशिका है, मेरा ही नाम लगेगा, मेरा ही नाम का कूपन कोड आपको लगाना है और आपको बैचेस में आ जाना है, मेरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं सेशन को। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। इफ़ यस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।